दुनिया के अनेक धर्मों संप्रदायों में एक हिंदू धर्म भी है। यह संसार के प्रमुख धर्मों में गिना जाता है। हिंदू धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। इसके समकालीन अधिकांश धर्म अब इतिहास की किताबों में ही मिलते हैं। वो सब बदलते समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन हिंदुओं ने अपने आप को बचाए रखा। हिंदुओं ने ऐसा कैसे कर दिखाया? यह इसलिए संभव हुआ, हिंदू न केवल सबसे प्राचीन है, बल्कि हिंदुत्व एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति भी कही जाती है। हिंदुओं का जीवन और विश्व के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। जितना इस संसार को हिंदू धर्म ने दिया है, उतना किसी अन्य धर्म, पंथ या संप्रदाय ने नहीं दिया है। हिंदू धर्म की दुनिया को दी गई बहुत सी सौगातों में एक है योग। योग से शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए कुछ लोग योग को प्राचीन जिम या जिम का विकल्प समझ लेते हैं, लेकिन योग जिम से बहुत आगे है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं है। योग से शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। योग मानव के संपूर्ण जीवन को संतुलित करने की तकनीक है। प्राचीन हिंदुओं ने योग पर बहुत काम किया है। योग पर काम करने वाले प्राचीन काल के ऋषियों में महर्षि पतंजलि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भाग बताए हैं। शरीर रक्षण योग का एक हिस्सा मात्र है, जिसे योगासन करना कहते हैं। इस प्रकार देखें तो आधुनिक जिम योग के केवल 8वें हिस्से के बराबर बैठता है। आज बाबा रामदेव विश्व भर में योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और उनकी संस्था का नाम पतंजलि योग पीठ है। बाबा रामदेव के अलावा भी बहुत से योग गुरु हैं। कुछ तो विदेशों में योगा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। मतलब योग उनको स्वस्थ जीवन देने के साथ ही सम्मानपूर्वक धन उपार्जन का अवसर भी देता है। जिस तरह से दुनिया भर में योग का प्रचलन हो रहा है, उससे यही लगता है कि हिंदुओं की विश्व को दी गई ये अनमोल सौगात योग हर युग में उपयोगी रहेगी। अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। योगासनों में एक आसन सूर्य नमस्कार है। 21 जून 2020 को जब विश्व भर में योग दिवस पर करोड़ों लोग सूर्य नमस्कार आसन कर रहे थे, तो उसी समय सूर्य से जुड़ी एक और घटना घटित हो रही थी। इस बार 21 जून को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण हो रहा था। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। प्राचीन हिंदुओं में खगोल विज्ञान को ज्योतिष कहा जाता है। यहाँ भी लोग सही जानकारी न होने के कारण ज्योतिष को भविष्यवाणी करने की कला समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, विभिन्न ग्रह और तारों की गति और स्थिति का अध्ययन ज्योतिष है, और इस अध्ययन के आधार पर भविष्यवाणी करना फलित ज्योतिष कहलाता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो फलित ज्योतिष ज्योतिष विज्ञान का ही एक एप्लीकेशन मात्र है। हिंदुओं ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। जब शेष दुनिया पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी,
तब हिंदुओं की भूमि भारत में आर्यभट्ट, बारहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महान कार्य कर चुके थे। यह इससे भी सिद्ध होता है कि वर्तमान में प्रचलित सभी कैलेंडरों में हिंदू कैलेंडर अपनी सटीकता के साथ ही सबसे प्राचीन है।